सो मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड की कॉमिक्स बड़ी रेयर है और पुरानी कॉमिक्स तो मिलनी और भी मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको एक अच्छी स्टोरी को सुनाते हैं और बताते हैं उसको। तो ये मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड, नाम तो उसका अनोखेलाल था, लेकिन चूंकि वह अपने आप को विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड का शिष्य बताता था, इसलिए उसके सभी परिचित उसे क्रूक बॉन्ड कहकर बुलाते थे। अनोखेलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड को जासूसी करने का बहुत शौक था, इसलिए वह हमेशा जासूसी करने के लिए नए नए तरीकों की खोज में लगा रहता था। अपने विशाल कोठी के एक हिस्से में उसने बाकायदा जासूसी अनुसंधान केंद्र खोल रखा था, जिसे उसके माता पिता ने अजायब घर का नाम दे दिया गया था। बहुत सारे लोगों को शुद्ध हिंदी नहीं पता होती है, तो अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम, जहाँ अजीबोगरीब चीज़ें रखी रहती हैं। तो ये है क्रूक बॉन्ड की दिनचर्या, और ये है इनके पिता थोड़े से कड़क धमाका सिंह, जो बजरंग बली के भक्त हैं। हे हनुमान बाबा, इस कमबख्त क्रूक बॉन्ड को 11वीं कक्षा में पहुंचा दे। न केवल तुझे ₹1.25 का भोग लगाऊंगा, बल्कि तेरे आगे 1000 दंड भी पेलूंगा। आहा, आ गया, शायद अनोखे का रिजल्ट आया है। उसने लपक कर दरवाज़ा खोला। मुबारक हो धमाका सिंह, आपके सुपुत्र ने इस बार अपनी 5 वर्षीय योजना पूरी कर ली है। वाह, यानी वह पास हो गया है? जी हाँ, आप लाइए मेरा इनाम, पूरे 10 रुपये ही लूँगा। हे हनुमान बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अरे भाई 10 का, यह लो पूरे 20 रुपये, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये धमाका सिंह जी खुश हो रहे हैं, लेकिन किस बात पर ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। आगे स्टोरी में मालूम चलेगा। पूरे 33 पेजेस की है ये स्टोरी। ये है इनकी वाइफ गुलाबवती जी। क्या हुआ जी, क्यों गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे? अरे भगवान, क्यों हर समय मुंह में अंगारे भरे रहती है? देख, तेरा लाडला इस बार पास हो गया है। क्या सच? आहा, आखिर हनुमान बाबा ने मेरी सुन ही ली। आए तो क्या तुमने भी हनुमान जी से कोई मनौती मांगी थी? तो ये यहाँ पे अनोखे के पास होने की बातें चल रही है, और गुलाबवती जी अपने पति महाशय से क्रूक बॉन्ड की कारस्तानियों के बारे में चर्चा करते हुए इधर क्रूक बॉन्ड जी बाजार गए होते हैं सब्जी लाने के लिए, और हवलदार हनुमान बाबा की मूर्ति के सामने जा खड़ा होता है। शीघ्र ही दंड लगाते लगाते हवलदार धमाका सिंह पसीने पसीने होता। 201। कुछ देर बाद अनोखेलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड सब्जी लेकर लौटा। 540। आए कहीं पूज्य डैडी का दिमाग वार्निंग वॉक करने तो नहीं चला गया, जो ऑफिस जाने के बजाय अभी भी दंड पेल रहा है? आहा, तू आ गया बेटे। 590। मैं तो आ गया डैडी, पर आप ड्यूटी पर जाने के बजाय अभी तक दंड क्यों लगा रहे हैं? क्या आज फिर मम्मी से झगड़ा हुआ है? आए क्या कहा? मैं पास हो गया? हाँ, 640। अगले पल वह पागलों की तरह हंसने लगा। आए क्या हुआ उसे? हु हा 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 हा। तो क्रूक बॉन्ड को पता चल जाता है कि वह पास हो गया है। तभी गुलाबवती यानी अनोखे की माँ भी आस पड़ोस में लड्डू बांटकर वापस लौटी है। अरे भाई धमाका सिंह जी, क्या हो रहा है? अरे मास्टर जी आइए आइए। वे अनोखेलाल के स्कूल मास्टर थे। मास्टर साहब के जाने के बाद धमाका सिंह जी का पारा अपने सुपुत्र का रिजल्ट देखकर 5वीं बार हाई हो उठा। और इधर ये क्रूक बॉन्ड के फेल होने की खबर देते हैं। बेटा क्रूक बॉन्ड, लगता है आज तेरी खटिया खड़ी होकर ही रहेगी। भला चाहता है तो भाग ले। क्रूक बॉन्ड की कॉमिक्स में हंसी मनोरंजन के साथ साथ बड़ी अच्छी ह्यूमरस
चीज़ें होती थी, सॉफ्ट स्टोरी। इनकी स्टोरी में मनमौजी नाम का एक कुत्ता होता था और एक शंटी नाम का भूत। और ये देखिए काफ़ी फनी सीन, अलमारी में से एक लोहे का एक घूंटा निकला, टिशुंग, हाय मर गया। और यहाँ पर ये लेंस लेकर के क्रूक बॉन्ड देखते हुए धमाका सिंह जी को, पापी लुच्चे लफंगे, बाप के साथ शैतानी करता है, ठहर तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अगले पल पुनः डंडा उठाकर वह अनोखे पर पील पड़ा। तो गुलाबवती जी आती हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन क्रूक बॉन्ड को धमाका सिंह का गुस्सा झेलना पड़ता है। चुप हो जा मेरे लाल। तो ये धमाका सिंह की पिटाई होने के बाद, कहा सुने होने के बाद धमाका सिंह धमकी दे करके चले जाते हैं, क्रोध से पैर पटकते हुए। और ये वैसे मैंने दूसरे भी पब्लिकेशंस पे कॉमिक्स बना के रखी हैं, जैसे आक्रोश, सिकंदर। अभी सिकंदर की जंग पे बनानी है कॉमिक्स, तो अभी आज के लिए मैंने सोचा कि आज के लिए ये आपको स्टोरी अच्छी लगेगी क्रूक बॉन्ड की, इसलिए मैंने ये सोचा कि आज आपको ये एक स्टोरी दे देते हैं। बढ़िया स्टोरी है ये। तो क्रूक बॉन्ड एक टैक्सी के जरिए बंदरगाह पहुंचता है। टिकट खरीदने के बाद नूरपुर जाने वाले जहाज़ पर सवार हो गया। कुछ ही देर बाद वह जहाज़ अपनी मंजिल की ओर चढ़ पड़ा। एक दिन पर जहाज़ पर आराम करते समय किसी तरफ से का शोर दिखाई देता है, तो क्रूक बॉन्ड उठकर डेक की तरफ भागता है। वहाँ पर उसे कुछ भीड़ दिखाई देती है। और क्रूक बॉन्ड भी अचानक समुद्र की लहरों में गिर जाता है। और लगता है उस कमबख्त के साथ साथ मुझे भी गंगा जल नसीब नहीं होगा। हाय जल्दी से मुझे थामो वरना मैं डूब जाऊंगा। संयोग से तभी एक लहर ने क्रूक बॉन्ड को उस रिपोर्टर की ओर उछाल दिया। रिपोर्टर यह सोचकर कि उसे ही बचाने आए हैं, तुरंत उछलकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। तो ये तेज़ आवाज़ के कारण क्रूक बॉन्ड की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पड़ रही थी और वो उसके सिर पर सवार हो गया था, जिससे कि क्रूक बॉन्ड डूबने वाला था, डूबने की स्थिति में था। कुछ लोग ये देख कर के रस्सियाँ उछालना स्टार्ट कर दिए, लेकिन तभी अरे वह देखो, अरे बाप रे शार्क, अब उनकी खैर नहीं। बेचारा वह बहादुर भी गया काम से। इधर क्रूक बॉन्ड को उस शार्क के देख कर के उसके मुंह का पानी सूख गया और चोक ले लिया क्रूक बॉन्ड। लेकिन पानी की तेज़ लहर से वो शार्क के पीठ पर चढ़ जाता है और ऊपर जल्दी जल्दी उसे रस्सियों से खींचा जाने लगता है। कुछ देर बाद वे दोनों सही सलामत डेक पे थे। और इधर उस कुछ उचक्के टाइप के लोग खड़े थे एक सड़क पर और सेठ की ओर फायर कर देते हैं। गोली उनके सिरों के ऊपर से होती हुई निकल जाती है और ये सेठ के ऊपर क्रूक बॉन्ड गिरे हुए रहते हैं। अब वो दोनों लुटेरे हैरान रहते हैं। गोली चलाने वाले को देखने के लिए जब क्रूक बॉन्ड ने आसपास निगाह दौड़ाई तो उसकी दृष्टि उन दोनों भागते हुए गुंडों पर पड़ी।
अब उठो भाई, उन गुंडों से मेरी जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आए कौन? तुम कौन हो भाई, और नीचे पड़े पड़े क्या कर रहे थे? मेरी जान बचाकर तुम मुझी को पूछ रहे हो बहादुर नौजवान? वैसे मेरा नाम सेठ धर्मदास है और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है तुम्हें और तुम्हारा परिचय। परंतु इससे पहले कि क्रूकबॉन्ड कुछ माजरा समझ पाता, बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए और ये सेठ जी अपना जो है दास्तान उन लोगों को बताने लगते हैं और बताते हैं कि क्रूकबॉन्ड उनकी जान बचाता है। तो यहाँ पर क्रूकबॉन्ड जैसा कि एज यूजुअल दिखाई देता है उनकी स्टोरीज़ में, ये फिर से हीरो बन जाते हैं। लोग उनके दिमाग की तारीफ़ करते हैं, क्रूकबॉन्ड के दिमाग की। सेठ जी इसकी तारीफ़ करते हैं और इनाम देने का बात करते हैं और क्रूकबॉन्ड अपने मामा के घर पहुंच जाता है। तो यहाँ क्रूकबॉन्ड की किसी से बात होती है, किसी अपराधी, और क्रूकबॉन्ड शीघ्र ही खाने की मेज़ पर आता है और छक करके खाता है। अब वो जल्दी से उस खत की तरफ आता है जो वहाँ पे आया हुआ था, जो धमकी भरा पत्र रहता है, और मोटू की तलाश में वो निकल पड़ता है काली के मंदिर की ओर। तो स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है क्रूकबॉन्ड की और उम्मीद करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। यहाँ बदमाशों से क्रूकबॉन्ड खुद को घिरा हुआ पाते हैं और ये रहा मोटू। पैसे से भरा हुआ नोट देख कर के वे लोग उसे जाने देते हैं, लेकिन काले बास ने जैसे ही भौंक खोला, हाय मरा ततैये, हुई मेरी माँ बचाओ। और खबरदार सोने की कोशिश मत करो, कौओं की औलादो, और चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ वरना एक एक को मौत की नींद सुला दूंगा। मर गई ने तुम्हारी दादी नानी हूँ। चले थे क्रूकबॉन्ड से टक्कर लेने। मेरे विचार से भैया इन्हें ले जाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हवा में लहराने के पश्चात क्रूकबॉन्ड धड़ाम से धरती पर गिरा। कानेबास ने तुरंत क्रूकबॉन्ड का रिवॉल्वर निकालकर दोनों पर तान दिया। और सभी बदमाश एकदम से सन्नाटे में आ गए। क्रूकबॉन्ड इन्हें कवर अप करके थाने ले जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है क्रूकबॉन्ड। सिपाहियों ले जाओ इन शैतानों को और हवालात में डाल दो। एक बार फिर से क्रूकबॉन्ड की जय जयकार होने लगती है।
और क्रूक बॉन्ड के बारे में एक समाचार सुन कर के काफ़ी धमाका सिंह जी खुश हो जाते हैं। इधर क्रूक बॉन्ड के घर में शायद कोई चोर घुस आता है और क्रूक बॉन्ड उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बरामदे में पहुंचकर धर्माका सिंह ने निश्चिंतता की सांस ली और ये अपने पिता पर ही कंबल डाल करके उससे सुताई कर देते हैं। 15-20 बेड देने के बाद पब्लिक भी जमा हो जाती है और धमाका सिंह जी को पीट पाटने के बाद लोगों ने गहरी नीचे रख कर के कंबल हटाया। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके एक नेक्स्ट पार्ट है क्रूक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों को जल्दी ही आपको लेकर के आऊँगा, पेश करूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।